हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। जयशंकर का बीजिंग में धमाकेदार मिशन। भारत चीन रिश्तों में नई हलचल। 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश सौंपा। एक्सपोर्ट कंट्रोल हटाने, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर बात हुई। एससीओ बैठक में आतंकवाद पर भारत का जीरो टॉलरेंस रुख दोहराया। चीनी उपराष्ट्रपति से भी चर्चा की। जयशंकर ने साफ कहा, सीमा मुद्दे सुलझें, व्यापार में बाधाएं हटें, संबंधों में स्थिरता और विकास जरूरी है। नेक्स्ट खबर। भारत ने खरीदा 36,000 करोड़ का किलर किट ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी डील। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारत ने देशी QRSAM मिसाइल सिस्टम के 3 रेजिमेंट खरीदने का फैसला किया है। डील की कुल कीमत 36,000 करोड़ रुपए है। DRDO द्वारा विकसित यह सिस्टम 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को मार गिराएगा। सफलता दर 95 से 100%। सेना ने 11 रेजिमेंट की मांग रखी है। भारत अब ड्रोन वार का बेताज बादशाह बनने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर। रूस के डर से कांप उठा फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार आजादी खतरे में है। यूरोप को बचाने के लिए अब डर दिखाना जरूरी है। फ्रांस के डिफेंस बजट को 2027 तक 64 अरब यूरो करने का टारगेट तय हुआ है। रूस यूक्रेन जंग को परमानेंट खतरा बताया गया। बेस्टिल डे परेड में 6,300 सैनिकों ने जोश दिखाया। मैक्रों ने न्यूक्लियर हथियारों की होड़ पर भी चिंता जताई। नेक्स्ट खबर। चीन पाकिस्तान का जमीनी साथी, कांग्रेस का तंज। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की बैठक के बाद कांग्रेस ने चीन पर हमला बोला है। तहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया था। लाइव इंटेलिजेंस से लेकर J-10C फाइटर और PL-15E मिसाइल तक मुहैया कराई। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने 3 दुश्मनों से जंग की बात कही। कांग्रेस ने संसद में खुली बहस की मांग दोहराई है। कहा, स्थिति 1962 जैसी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से आई भारत चीन ब्राजील पर सबसे बड़ी धमकी। पुतिन से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की मांग। अमेरिकी सीनेटर ग्राहम और ब्लूमेंथल बोले, सस्ता तेल खरीदकर रूस की युद्ध मशीन चला रहे हैं भारत चीन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेताया। बोले, 50 दिन में यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ ठोक दूंगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से अपनी ऊर्जा सुरक्षा की चिंता भी जताई। नेक्स्ट खबर। यूपीआई ने तोड़ा वीजा का ताज। भारत बना डिजिटल पेमेंट का नया सम्राट। भारत के यूपीआई सिस्टम ने वीजा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। हर दिन 650 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि महज 9 साल में यह क्रांति हुई है। भारत अब डिजिटल भुगतान में सबसे आगे है। अमेरिका समेत 200 देशों में मौजूद वीजा अब यूपीआई के सामने फीका पड़ गया है। मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का ऐलान, रूस यूक्रेन जंग खत्म करो वरना 50 दिन में 100% टैरिफ लगेगा। भारत और चीन पर भी सेकेंडरी टैरिफ की धमकी। ओवल ऑफिस से ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल और हॉविट्जर देने का फैसला सुनाया। नाटो महासचिव ने इसे गेम चेंजर करार दिया। ट्रंप बोले, पुतिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। युद्ध खत्म करना है तो रूस को झुकना ही होगा। अमेरिका की सख्त रणनीति से दुनिया में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। भारत चीन के रिश्तों में नया मोड़। वांग यी ने दोहराई जयशंकर की बात। शंघाई सहयोग संगठन समिट में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की बात दोहराई है। वांग यी ने कहा कि भारत चीन को शक नहीं, भरोसे की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जोर दिया कि मतभेद विवाद न बने। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और अमेरिका की टैरिफ धमकी के बीच यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में गर्मी लौटी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका को साइडलाइन करने निकली रूस भारत चीन तिकड़ी। रूस भारत चीन की तिकड़ी ने दुनिया में हलचल मचा दी है। पुतिन का सपना साकार हो रहा है। भारत चीन सीमा विवाद कम करने पर राजी हो गए हैं। रूस से भारत तेल खरीद रहा है। अमेरिका रूस यूक्रेन में हथियार झोंक रहा है। भारत पर दबाव बना रहा है।
लेकिन भारत रूस चीन की दोस्ती दिन पर दिन गहराती जा रही है। डॉलर के डर के बावजूद ब्रिक्स देश अमेरिका के साम्राज्यवाद को चुनौती देने में जुट चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत चीन कूटनीति में नई गर्मी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्तों में बदलाव। भारत और चीन के बीच हाई लेवल बैठकों का सिलसिला तेज हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक बीजिंग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में चीन यात्रा पर जा सकते हैं। दोनों देशों में 118 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। ब्रिक्स और एससीओ में भी दोनों देशों की साझेदारी गहरी है, लेकिन सीमा विवाद और पाकिस्तान संग चीन की नजदीकी अब भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई खबर रिपीट हो सकती है, क्योंकि जल्दीबाजी में सभी खबरों को 100% एक्यूरेसी के साथ एक साथ आपके लिए लाना मुख्य टारगेट रहता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि रिपीट ना हो। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर, आकाश मिसाइल पर तुर्की मीडिया का वार, भारत ने दिया करारा जवाब। तुर्की की वेबसाइट टीआर रहबर ने भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को फ्लॉप बताकर ब्राजील के साथ बातचीत रोकने का दावा किया है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत ने ब्राजील को पुराना वेरिएंट ऑफर किया था। नई तकनीक वाला आकाश एनजी अब ट्रायल में है। भारत की 220 करोड़ डॉलर की आर्मेनिया डील पहले ही हो चुकी है। तुर्की ने अपने हिसार सिस्टम को बेचने के लिए यह प्रोपेगेंडा फैलाया है, लेकिन भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अभियान लगातार मजबूत हो रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत चीन के रिश्तों में नया मोड़, वांग यी ने दोहराई जयशंकर की बात। शंघाई सहयोग संगठन समिट में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की बात दोहराई है। वांग यी ने कहा कि भारत चीन को शक नहीं, भरोसे की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जोर दिया कि मतभेद विवाद न बने। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और अमेरिका की टैरिफ धमकी के बीच यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में गर्मी लौटी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को साइडलाइन करने निकली रूस भारत चीन तिकड़ी। रूस भारत चीन की तिकड़ी ने दुनिया में हलचल मचा दी है। पुतिन का सपना साकार हो रहा है। भारत चीन सीमा विवाद कम करने पर राजी हो गए हैं। रूस से भारत तेल खरीद रहा है। अमेरिका रूस यूक्रेन में हथियार झोंक रहा है, भारत पर दबाव बना रहा है। लेकिन भारत रूस चीन की दोस्ती दिन पर दिन गहराती जा रही है। डॉलर के डर के बावजूद ब्रिक्स देश अमेरिका के साम्राज्यवाद को चुनौती देने में जुट चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत चीन कूटनीति में नई गर्मी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्तों में बदलाव। भारत और चीन के बीच हाई लेवल बैठकों का सिलसिला तेज हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक बीजिंग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में चीन यात्रा पर जा सकते हैं। दोनों देशों में 118 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। ब्रिक्स और एससीओ में भी दोनों देशों की साझेदारी गहरी है, लेकिन सीमा विवाद और पाकिस्तान संग चीन की नजदीकी अब भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, भारत ने उड़ाया 8 गुना तेजी से उड़ने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए नया हाइपरसोनिक मिसाइल ETLDHCM टेस्ट किया है, जो ध्वनि की गति से 8 गुना तेज यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ता है। 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल परंपरागत और परमाणु दोनों हथियार ले जा सकता है। चीन, अमेरिका, रूस के बाद अब भारत इस तकनीक वाला चौथा देश बन गया है। पाकिस्तान और चीन के लिए खुला संदेश है। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का बीजिंग में धमाकेदार मिशन, भारत चीन रिश्तों में नई हलचल। 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश सौंपा। एक्सपोर्ट कंट्रोल हटाने, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर बात हुई। एससीओ बैठक में आतंकवाद पर भारत का जीरो टॉलरेंस रुख दोहराया। चीनी उपराष्ट्रपति से भी चर्चा की। जयशंकर ने साफ कहा, सीमा मुद्दे सुलझें, व्यापार में बाधाएं हटें, संबंधों में स्थिरता और विकास जरूरी है। नेक्स्ट खबर, भारत में खुदरा महंगाई 6 साल में सबसे निचले स्तर पर, राहत की बौछार। भारत में जून महीने में खुदरा महंगाई घटकर 2.1% पर आ गई है। यह पिछले 6 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। खाने पीने की चीजों के दाम गिरने से राहत मिली है। सब्जियों के भाव 19% तक टूटे हैं। रिजर्व बैंक अब ब्याज दरों में कटौती के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन कोर महंगाई 4.4% बनी हुई है, यानी राहत और सतर्कता दोनों का संतुलन साधना होगा।
नेक्स्ट खबर, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ युद्ध की आहट तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में यूरोप से आने वाले सामानों पर 30% टैरिफ ठोक दिया। जवाब में ब्रुसेल्स ने भी अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने की तैयारी कर ली। हालांकि फिलहाल वार्ता के लिए फैसला टाल दिया गया है। फ्रेंच पनीर, इटालियन चमड़ा, जर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर साफ दिखने लगा है। यूरोपीय संघ ने नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। इंडोनेशिया और एशियाई देशों के साथ समझौते की कवायद तेज। नेक्स्ट खबर, टेस्ला का भारत में तूफानी आगमन लेकिन राह में कांटे। एलन मस्क की टेस्ला ने मुंबई में पहला शोरूम खोलकर भारत में एंट्री कर ली है। मॉडल वाई की कीमत 60 से 68 लाख रुपए तय हुई है, लेकिन 100% इंपोर्ट ड्यूटी और अमेरिका भारत व्यापार समझौते की अनिश्चितता टेस्ला के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। एलन मस्क स्थानीय फैक्ट्री लगाने से बच रहे हैं। उधर BYD और जर्मन कंपनियां पहले से मैदान में डटी हैं। टेस्ला के लिए भारत बना है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का खेल। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में सत्ता का बड़ा उलटफेर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूलिया स्विरडेंको को अगला प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश कर दी है। मौजूदा प्रधानमंत्री डेनिस श्मिहाल को रक्षा मंत्री बनाने की तैयारी है। संसद में बहुमत होने के चलते बदलाव लगभग तय है। विपक्ष ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस बीच ट्रंप ने रूस पर भारी टैरिफ और यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया है। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील ने भारत और चीन को दिया जोरदार झटका। LCA तेजस फाइटर जेट और JF-17 दोनों को खरीदने से इनकार कर दिया है। ब्राजील ने यूरोप की एनवीडिया कंपनी के एयर डिफेंस सिस्टम को चुना। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम भी माना गया आउटडेटेड। ब्राजील ने भारत के टैंक अर्जुन और ध्रुव हेलीकॉप्टर के डेमो भी देखे, लेकिन सौदा नहीं हुआ। अब लैटिन अमेरिका में भारत के हथियार कारोबार पर गहरा संकट। भारत को टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड में सुधार की बड़ी चुनौती। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप के यूक्रेन डील पर बवाल। अपने ही समर्थक भड़के। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार बेचने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंप के नेता मार्जोरी टेलर ग्रीन और स्टीव बैनन खुलकर विरोध में उतर आए हैं। ग्रीन ने कहा यह हमारे वादों के खिलाफ है। ट्रंप ने कहा कि यूरोप पैसे देगा, लेकिन समर्थक मानने को तैयार नहीं। अमेरिका में यूक्रेन युद्ध को यूरोपीय जंग बताया जा रहा है। ट्रंप ने रूस पर 50 दिनों में सेकेंडरी टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दे डाली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का रूस पर 2 टूक। कहा पुतिन से निराश हूं, लेकिन खेल खत्म नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BBC से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वह व्लादिमीर पुतिन से निराश हैं, लेकिन अब भी रूस के साथ वार्ता जारी रखेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार भेजने और 50 दिनों में रूस पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो को भी ट्रंप ने समर्थन दिया है। यूके यात्रा और अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ रोकने का दावा किया है। ट्रंप बोले मेरा मिशन है अमेरिका को बचाना। नेक्स्ट खबर, शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक वापसी। गगनयान मिशन की बड़ी उड़ान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटे हैं। कैलिफोर्निया के तट पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का स्प्लैशडाउन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। गगनयान मिशन के लिए यह मील का पत्थर बना। शुभांशु ने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री और छात्रों से बात की। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बने। देश के सपनों को नई ऊंचाई दी। पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने मेक्सिको पर टमाटर टैक्स का वार। अमेरिका ने मेक्सिको से आने वाले टमाटरों पर 17% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। 2019 का समझौता खत्म। स्थानीय किसानों के दबाव में लिया गया फैसला। मेक्सिको अमेरिका को 70% टमाटर सप्लाई करता है। अब खुदरा कीमतों में 8.5% तक बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अमेरिकी कंपनियां 50,000 श्रमिकों को रोजगार देती हैं, लेकिन ट्रंप ने यूरोप और मेक्सिको पर 30% शुल्क का ऐलान कर माहौल और गर्म कर दिया है। नेक्स्ट खबर, केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी से राहत। परिवार ने बढ़ाया वक्त। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी, लेकिन मृतक के परिवार से बातचीत के बाद अंतिम समय पर फैसला बदला गया। भारत सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किए, लेकिन यमन के हूती शासन से कोई औपचारिक संबंध नहीं होने के कारण दखल मुश्किल था।
अब मामला खून बहा यानी ब्लड मनी पर अटक गया है। अंतिम फैसला मृतक के परिजनों के हाथ में है। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की डिमांड में धमाका, राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल दिखाया। अब 14 से 15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस की मांग कर दी है। लखनऊ से ही ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट शुरू होगा। इसके लिए एयर स्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिससे इंडस्ट्रीज आ रही हैं और रोजगार भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर। चीन में आम के नाम पर दीवानगी, भगवान जैसी पूजा, विरोध करने वाले को फांसी। 1968 में माओ जेदांग को पाकिस्तान से आम मिले। माओ ने मजदूरों में बांटे। आम को माओ का आशीर्वाद समझ मजदूरों ने पूजा शुरू कर दी। आम को मंदिरों जैसी वेदियों पर रखा गया। कांच में बंद करके आम को मुंह में लपेटा गया। डॉक्टर हान ने आम का मजाक उड़ाया। सजा मिली फांसी। धीरे धीरे दीवानगी कम हुई। माओ की मौत के बाद उनके शरीर को भी आम की तरह कांच में मोम से संरक्षित किया गया। नेक्स्ट खबर। कनाडा में सनकने पार की सारी हदें, जगन्नाथ रथ यात्रा पर बरसे अंडे। भक्त बोले नफरत नहीं हरा सकती विश्वास को। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत सरकार से कार्रवाई की अपील की। 2 माह पहले खालिस्तानियों ने हिंदू विरोधी रैली निकाली थी। 8 लाख लोगों को भारत भेजने के नारे लगे थे। इसी बीच कपिल शर्मा के कैफे पर भी चली थीं गोलियां। आतंकी पन्नू ने धमकी दी थी। कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ साजिशें अब खुलकर सामने आ रही हैं। नेक्स्ट खबर। शी जिनपिंग गायब नहीं हुए, बल्कि लौटे धमाकेदार अंदाज में। बीजिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होकर सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का भी दावा सही निकला। शी जिनपिंग सत्ता छोड़ नहीं रहे, बल्कि और मजबूत हो रहे हैं। कैची और ली कियांग को नई जिम्मेदारियां देकर खुद चीनी सत्ता के सिंहासन पर मजबूती से जमे हुए हैं। चीन में सत्ता परिवर्तन की सारी चर्चाएं खत्म हो गईं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में इस्लामिक हुकूमत की साजिश तेज। कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी ने बीएनपी पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। शेख हसीना के बाद अब बीएनपी को खत्म कर इस्लामिक शासन थोपने की चाल चली जा रही है। ढाका यूनिवर्सिटी में बीएनपी छात्र संघ और जमात की छात्र शाखा में हिंसक भिड़ंत हो चुकी है। योजना है कि पहले देश भर में बीएनपी से अराजकता फैलवाई जाए, फिर एक वीभत्स घटना के बाद बीएनपी पर बैन लगा दिया जाए। देश में लोकतंत्र खत्म करने की साजिश तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान हादसे के बाद भारत में दर्जनों बोइंग विमानों की जांच का आदेश जारी। डीजीसीए ने कहा 21 जुलाई तक फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच पूरी करना जरूरी है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में दोनों इंजन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद बंद हो गए थे। 270 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी तकनीकी गड़बड़ी का जिक्र नहीं, लेकिन फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम पर शक दोहराया। विमान कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार ने फिर मचाया तहलका। आर्थिक संकट के बीच सैकड़ों रिटायर्ड अफसरों को बिना काम किए पदोन्नति देने का फैसला। दिसंबर में 119 सचिवों समेत 764 अफसरों को प्रमोशन दिया गया था। अब 400 नए नामों पर विचार। जनता के टैक्स का पैसा लुटाने पर लोक प्रशासन विशेषज्ञ भर के सरकार से जवाब मांगा गया है कि 15 साल पुरानी फाइलें खोलकर अब खजाना क्यों खाली किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं पर कयामत टूट पड़ी है। 72 घंटे के भीतर 9 हमले, सैकड़ों घटनाओं में हत्या, बलात्कार, अपहरण, दुकानों पर कब्जा, मंदिरों में तोड़फोड़। एक्टिविस्ट सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने चेतावनी दी है कि यूनुस नहीं हटे तो देश तबाह हो जाएगा। सेना प्रमुख से गुहार लगाई जा रही है। हिंदू वॉइस संस्था बोली, यहाँ हिंदू होना गुनाह है। हर दिन लहू बहाया जा रहा है। पूरा देश आग में जल रहा है। नेक्स्ट खबर। भारत बनेगा आबादी का बेताज बादशाह, चीन आधा भी नहीं रहेगा। ट्यू रिसर्च के ताजा आंकड़ों ने दुनिया को चौंका दिया है। साल 2100 तक भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ पर पहुंचेगी, जबकि चीन की आबादी घटकर केवल 63 करोड़ रह जाएगी। यानी भारत चीन से 2 गुना हो जाएगा। पाकिस्तान भी टॉप 5 में रहेगा। अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान मिलकर दुनिया की 60% जनसंख्या वृद्धि में भागीदार बनेंगे। अमेरिका 6ठे स्थान पर खिसक जाएगा। औसत उम्र 42 साल हो जाएगी। 2 अरब 40 करोड़ लोग होंगे बुजुर्ग।
नेक्स्ट खबर, चीन ऑस्ट्रेलिया तनाव में नई हलचल। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात कर लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास पर जताई नाराजगी। ऑस्ट्रेलियाई तट के पास चीनी युद्धपोतों के अभ्यास से उड़ानें रुकीं। व्यापार और पर्यावरण सहयोग पर भी चर्चा हुई। अल्बनीज ने ताइवान पर ऑस्ट्रेलिया की नीति दोहराई। शी जिनपिंग बोले अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत था, मतभेद भुलाकर समान हितों पर साथ चलने की अपील। अल्बनीज का यह दौरा आर्थिक समीकरणों में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में फिर बजेगा ट्रंप का डंका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 17 से 19 सितंबर के बीच दूसरी बार ब्रिटेन के राजकीय दौरे पर जाएंगे। विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला करेंगी स्वागत। अमेरिका ब्रिटेन व्यापार संबंधों में नई गहराई लाने की कोशिश। कीर स्टारमर सरकार ने ट्रंप को आमंत्रण भेजा है। यह पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 2 बार ब्रिटेन के राजकीय दौरे पर पहुंचेगा। ट्रंप इस दौरे को अपने लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। नेक्स्ट खबर, जापान ने बजा दिया खतरे का अलार्म। चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे ने हिला दी टोक्यो सरकार। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीते 3 वर्षों में दक्षिण पश्चिमी जापान से गुजरने वाले चीनी युद्धपोत 3 गुना बढ़े हैं। ताइवान के करीब चीन की बढ़ती गतिविधियां जापान के लिए बन चुकी हैं। रणनीतिक चुनौती, रूस और उत्तर कोरिया के साथ चीन का सैन्य गठजोड़ भी जापान की चिंता बढ़ा रहा है। जापान ने भी सैन्य तैनाती तेज कर दी है और लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर रहा है। नेक्स्ट खबर, बोइंग का खुलासा, हवा में भी कंट्रोल ले सकता है प्लेन। अहमदाबाद लंदन हादसे के बाद मचा बवाल। साल 2006 में बोइंग ने पेटेंट कराया था। ऐसा सिस्टम उड़ान के दौरान जमीन पर बैठा ऑपरेटर ले सकता है पूरा कंट्रोल, पायलट भी नहीं रोक सकता। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर हादसे में 260 लोगों की मौत, दोनों इंजन अचानक बंद हुए। AIB की रिपोर्ट में खुलासा, पायलटों में भ्रम, बोइंग ने अब तक सिस्टम लागू करने की बात नहीं मानी। नेक्स्ट खबर, दुनिया पर मंडरा रहा है बचपन के अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट। संयुक्त राष्ट्र ने किया खुलासा। साल 2024 में 9 देशों के 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को नहीं लगा एक भी टीका। भारत समेत नाइजीरिया, सूडान, टांगो, इथियोपिया, यमन, अफगानिस्तान जैसे देशों के बच्चों की सेहत खतरे में। खसरे का प्रकोप अमेरिका और यूरोप में भी बढ़ा। लिवरपूल में बच्चे की मौत। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया, टीकाकरण ही बचाव का अंतिम रास्ता, वयस्कों के लिए भी जरूरी टीका। नेक्स्ट खबर, फ्रांस की फर्स्ट लेडी पर सनसनीखेज आरोप, सुप्रीम कोर्ट में केस। फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों पर 2 महिला यूट्यूबर ने जेंडर बदलने का दावा ठोक दिया। कहा पहले पुरुष थीं, नाम था जीन मिशेल। अदालत ने पहले दोषी ठहराया लेकिन अपील कोर्ट ने फैसला पलटा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ट्रंप समर्थक पत्रकारों ने अमेरिका में भी इसे उछाला। ब्रिगिट को नोटिस भेजा गया लेकिन ब्रिगिट ने कहा प्रमाण देने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर मैक्रों और ब्रिगिट की उम्र के फासले को लेकर भी खूब चर्चा तेज है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और तुर्की ने भारत के खिलाफ जिहाद की खतरनाक साजिश रच डाली है। $900 करोड़ की डील में तुर्की पाकिस्तान को बायरकता TB2 और अकिंसी जैसे किलर ड्रोन देगा, साथ में 700 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन भी। बदले में पाकिस्तान तुर्की को टैंक के गोले और अन्य हथियार भेजेगा। दोनों देश मिलकर खुफिया सूचना साझा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ इस डील को पूरी तरह गोपनीय रखा है। भारत के खिलाफ खुली जंग का ऐलान समझा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने फिर कर डाला बड़ा वार। शिक्षा विभाग के 1400 कर्मचारियों की छटनी का रास्ता अब पूरी तरह साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश म्योंग जॉन के रोक आदेश को पलटते हुए दी मंजूरी। इससे पहले संघीय अदालत ने अपील खारिज कर दी थी। ट्रंप के इस फैसले को लेकर देश में मचा सियासी तूफान। शिक्षा विभाग की ताकत कमजोर पड़ने का खतरा, लेकिन ट्रंप सरकार अपने आर्थिक एजेंडे पर अडिग। नेक्स्ट खबर, ट्रंप सरकार के फैसले ने अमेरिका में मचा दिया भूचाल। स्कूल के बाद और ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के लिए तय की गई $6 अरब से ज्यादा की रकम पर रोक लगाने के खिलाफ 20 से ज्यादा राज्यों ने दायर किया मुकदमा। बच्चों के लिए चलने वाले बॉयज एंड गर्ल्स क्लब और YMCA जैसे कार्यक्रम बंद होने के कगार पर। रिपब्लिकन इलाकों में सबसे ज्यादा असर। अब अगला फैसला कुछ ही हफ्तों में तय करेगा लाखों बच्चों के भविष्य की दिशा। नेक्स्ट खबर, क्वांटम मिशन से कांप उठा पाकिस्तान। भारत के न्यू मिशन पर खुफिया एजेंसियों में हड़कंप। भारत ने 6,003 करोड़ 65 लाख रुपए के नेशनल क्वांटम मिशन से क्वांटम तकनीक में दुनिया को चौंका दिया है। 50 से 1,000 क्यूबिट कंप्यूटर
2000 किलोमीटर तक। क्वांटम कम्युनिकेशन, बुलेट प्रूफ इंक्रिप्शन, 4 थीमेटिक हब्स, IIT से लेकर अमेरिका, रूस तक साझेदारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान थिंक टैंक ने चेताया, भारत के पास क्वांटम तकनीक आने से पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिफेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। पूरे दक्षिण एशिया का बैलेंस बदलने की आशंका। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को खाड़ी देशों से मिली ऑक्सीजन, विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा। 29 महीने के उच्चतम स्तर। संयुक्त अरब अमीरात से आई बेतहाशा रेमिटेंस के कारण पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 20 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार 14 अरब 50 करोड़ डॉलर सरकारी खाते में जमा है, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 53 करोड़ डॉलर। मई महीने में अकेले 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस दर्ज हुई। दुबई से रिकॉर्ड 567 करोड़ डॉलर भेजे गए। आर्थिक संकट में डूबे पाकिस्तान के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते में फंसा दूध का विवाद। भारत ने अमेरिकी डेयरी को दी सख्त ना, बोला हमारे यहां मांस या खून खाए हुए गायों का दूध नहीं चलेगा। इसे कहा गया नॉन वेज मिल्क। भारत ने साफ कर दिया कि डेयरी सेक्टर देश के 80 लाख किसानों और 1 अरब 40 करोड़ लोगों के पेट से जुड़ा मामला है। अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जाने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका परेशान लेकिन भारत अडिग। नेक्स्ट खबर, महिंद्रा और टेस्ला के बीच खुली जंग। आनंद महिंद्रा ने दिया एलन मस्क को चैलेंज। एलन मस्क ने भारत में टेस्ला की पहली शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोल दी है। टेस्ला मॉडल वाई की कीमत शुरू हुई है 61 लाख रुपए से। इसी मौके पर आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एलन मस्क को कहा स्वागत है, लेकिन भारत की ईवी बाजार में मुकाबला आसान नहीं। सड़क लंबी है और चार्जिंग स्टेशन पर मुलाकात होगी। भारत में ईवी वॉर शुरू, टेस्ला बनाम महिंद्रा। नेक्स्ट खबर, ब्राजील ने भारत को दिया बड़ा झटका। आकाश मिसाइल सिस्टम की डील खत्म। इटली से सौदा पक्का करने की तैयारी। भारत ने शुरुआत में आकाश 1S ऑफर किया था, लेकिन ब्राजील चाहता था नई पीढ़ी का आकाश NG, जो 70 से 80 किलोमीटर रेंज और AESA सीकर के साथ 360 डिग्री लॉन्च कैपेबिलिटी देता है। भारत ने डेवलपमेंट पूरा न होने के कारण NG नहीं दिया। अब हालात बदलते देख भारत फिर से आकाश NG के ऑफर पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका भारत व्यापार समझौते की सुगबुगाहट के बीच बड़ा असर दिखने लगा है। भारत में अमेरिकी ड्राई फ्रूट आयातकों ने कस्टम क्लियरेंस रोक दिया है। खासकर बादाम और अखरोट पर नजर है। उम्मीद है कि भारत शुल्क को आधा कर देगा। फिलहाल अमेरिका से आने वाले अखरोट पर 100% और बादाम पर 35 रुपए प्रति किलो टैक्स है। इसी डर में आयातक माल अटका रहे हैं। वाघा बॉर्डर बंद होने से अफगान सप्लाई भी रुकी हुई है। बाजार में सप्लाई संकट गहरा सकता है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के घने जंगलों में मिली अनोखी दास्तान। 8 साल से गोकर्णा की गुफाओं में छिपकर रह रही थी 40 वर्षीय रूसी महिला नीना कुटीना 2 छोटी बेटियों के साथ बिना वीजा, बिना पहचान। पुलिस ने जब गुफा से निकाला तो बोली, सांप हमारे दोस्त हैं, प्रकृति ही हमारा घर है। मोबाइल में बच्चों की योगा और मंत्र सीखते हुए तस्वीरें मिली। अब बेंगलुरु में डिपोर्टेशन की तैयारी शुरू, लेकिन महिला ने कहा भारत छोड़ने से दिल टूट गया। नेक्स्ट खबर, चीन और पाकिस्तान के दिलों में कांप मचाने आ चुका है। भारत का सबमरीन किलर जहाज विशाखापट्टनम में तैनात हुआ। स्वदेशी शक्ति का प्रतीक INS सरनाला। लंबाई केवल 77 मीटर, लेकिन ताकत ऐसी कि दुश्मन की पनडुब्बियां देख भी नहीं पाएंगी। 6 डेक, स्वदेशी सोनार, रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो और एंटी टारपीडो सिस्टम से लैस, पानी के नीचे दुश्मन को खोजने और खत्म करने के लिए तैयार। कुल 16 जहाज बनेंगे लिए तैयार। 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से भारत बना रहा है समंदर के नीचे अभेद्य दीवार। नेक्स्ट खबर, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन में भारत की फतह। 6ठी पीढ़ी के लिए विदेशी साझेदारी पर जोर। बेंगलुरु स्थित गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान कर दिया है कि भारत के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन बनाने की पूरी तकनीकी क्षमता है, लेकिन भारतीय वायुसेना की डिमांड न होने के कारण अब ध्यान 6ठी पीढ़ी के इंजन पर है। इसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों के साथ साझेदारी तय मानी जा रही है। भारत की यह काबिलियत विदेशी निर्भरता को कम करेगी। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर भारी शुल्क लगाकर भारत के लिए बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब अमेरिका के $2,285 अरब के बाजार में
भारत को 22 शीर्ष श्रेणियों में सीधी प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। खास तौर पर खनिज, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और सीफूड में भारत को बड़ा फायदा। इसी बीच वाशिंगटन में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर 4 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। कृषि और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने रचा वायु सुरक्षा का नया इतिहास। प्रोजेक्ट कुशा के तहत 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक मार करने वाली M1, M2 और M3 मिसाइलों के लिए 2 अलग अलग कैनिस्टर डिजाइन तैयार। M1 के लिए हल्का और छोटा कैनिस्टर तैयार जो लड़ाकू विमान और ड्रोन पर करेगा वार। M2 और M3 के लिए एडवांस स्लाइडिंग सिस्टम वाला कैनिस्टर विकसित। एक ही कैनिस्टर से दोनों मिसाइल लॉन्च होंगे। भारत की वायु और समुद्री सुरक्षा को मिलेगी अब अभेद्य ढाल। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में छोटे दुकानदारों ने डिजिटल पेमेंट छोड़ फिर से थामा कैश का रास्ता। GST नोटिस के डर से हजारों व्यापारियों ने UPI QR कोड हटाकर चिपका दिए पोस्टर, लिखा है नो UPI ओनली कैश। छोटे दुकानदारों पर लाखों रुपए के टैक्स डिमांड ने बढ़ाई चिंता। कर्नाटक सरकार को चाहिए 1,20,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन। हर गली के चाय वाले, पान वाले, फल वाले को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब UPI से नहीं चलेगा काम, फिर लौट आया कैश का राज। नेक्स्ट खबर, भारत के पड़ोस में बम का धमाका नहीं हुआ पर माहौल उससे कम भी नहीं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव भड़का। कंबोडिया ने सेना में नागरिकों की भर्ती अनिवार्य कर दी। 18 से 30 वर्ष के सभी युवकों को 18 महीने का सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा। कंबोडिया की संसद ने 2006 में यह कानून बनाया था, अब लागू हुआ। सीमा पर गोलीबारी में कंबोडिया के सैनिक की मौत के बाद दोनों देशों में हालात और गरमाए। चीन भी कंबोडिया में बड़ी सैन्य ताकत बना रहा है। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में छात्रा की मौत पर बवाल। पिता ने ICC को बताया असली दोषी। ओडिशा के बालासोर में 20 वर्षीय छात्रा ने आत्मदाह कर जान दे दी। पिता ने कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि प्रोफेसर पर यौन शोषण की शिकायत के बाद ICC ने पक्षपाती रिपोर्ट दी। प्रिंसिपल ने छात्रा को ही दोषी ठहरा दिया। छात्रा ने प्रिंसिपल के चैम्बर से निकलते ही खुद को आग लगा ली। प्रिंसिपल और प्रोफेसर दोनों निलंबित और गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज बंद है, प्रदर्शन जारी है। नेक्स्ट खबर, 5 वर्ष के भीतर फाइटर जेट्स का खेल खत्म कर सकता है। अमेरिका का खतरनाक ड्रोन XQ-58 वैलकरी, 3000 मील की रेंज, 650 मील प्रति घंटा की रफ्तार, 2 से 6 मिलियन डॉलर में तैयार होने वाला यह ड्रोन बम, मिसाइल, जैमिंग सिस्टम के साथ दुश्मन पर अटैक करेगा। खास बात यह कि यह ड्रोन बिना पायलट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। अमेरिकी वायुसेना ने इसे भविष्य के हवाई युद्ध के लिए चुना है। पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, भारत में रक्षा स्वावलंबन का नया अध्याय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिधानी को 600 करोड़ रुपए का सुपर एलॉय सप्लाई ऑर्डर दिया। अब भारत में बनेगा सुखोई 30 MKI जैसे जेट इंजनों के लिए जरूरी खास मिश्र धातु क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम से युक्त यह सुपर एलॉय अब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता खत्म करेगा। 300 से 400 डिग्री तापमान सहने वाला यह मटेरियल अब भारत में बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का दमदार कदम। अमेरिका और रूस की टक्कर में खड़ा होगा भारत। नेक्स्ट खबर, विकास दिव्य कीर्ति पर मानहानि का केस, अजमेर कोर्ट में पेशी के आदेश। डॉक्टर दृष्टि IAS के फाउंडर विकास दिव्य कीर्ति पर अजमेर में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उनके वीडियो IAS बनाम जज में न्यायाधीशों और वकीलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। अजमेर जिला बार संघ ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने उन्हें 22 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया है। वीडियो के खिलाफ सबूत भी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। वकीलों ने इसे पूरे देश के न्यायिक सम्मान पर हमला बताया है। विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, बिहार में वोटर लिस्ट से 35 लाख नाम हटाए जाएंगे, सियासी भूचाल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 35,50,000 नाम हटाने की तैयारी कर ली है। इनमें 12,50,000 मृतक, 17,50,000 बाहर जा चुके नागरिक और 5.5 लाख डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिक भी वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी खेल बताया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया के 11 साल के लड़के ने मचाया ग्लोबल डांस ट्रेंड, ऑरा फार्मिंग बना नया क्रेज। इंडोनेशिया के रियाओ प्रांत के 11 साल के रेयान अरखान
दिखा उर्फ दिका ने काली पारंपरिक पोशाक और चश्मा पहनकर नाव के आगे खड़े होकर ऐसा डांस किया कि पूरा इंटरनेट हिल गया। इस वीडियो ने ओरा फार्मिंग ट्रेंड को जन्म दिया है, जिसे दुनिया भर के खिलाड़ी और सेलिब्रिटी दोहराते नजर आ रहे हैं। यह परंपरा पाचू जलूर नाव दौड़ से जुड़ी है, जिसे इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत माना गया है। वीडियो को करोड़ों व्यू मिल चुके हैं। नेक्स्ट खबर, मिजोरम में म्यांमार शरणार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान शुरू, सरकार ने बजट जारी किया। मिजोरम में रह रहे 35,000 से ज्यादा म्यांमार शरणार्थियों की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी जुटाने का काम जुलाई के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा। इसके लिए 38 लाख रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। काम सबसे पहले उन इलाकों में होगा जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर है, बाकी जगहों पर ऑफलाइन पद्धति अपनाई जाएगी। सबसे ज्यादा शरणार्थी चंफाई जिले में हैं। जिला प्रशासन की अगुवाई में यह अभियान चलेगा। चिन समुदाय के लोग मिजोरम में सबसे बड़ी संख्या में हैं। नेक्स्ट खबर, भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने को तैयार। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अब जापान के E10 सीरीज के सबसे नए शिंकानसेन ट्रेन सेट लगाए जाएंगे। 2030 में जापान में शुरू होने वाली यह तकनीक भारत में 2027 से दौड़ेगी। 508 किलोमीटर लंबे रूट पर निर्माण तेज 310 किलोमीटर वायडक्ट बनकर तैयार। सरकार ने देश में भी 280 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन बनाने का आदेश दे दिया है। आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार अब थमेगी नहीं। नेक्स्ट खबर, साथियों अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सऊदी अरब ने मुस्लिमों के रुतबे को बेच दिया, इजराइल से कर ली दोस्ती। यमन के हूतियों ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर बोला जबरदस्त हमला। सऊदी अरब और खाड़ी देशों को बताया अमेरिका और इजराइल का एजेंट। मुस्लिम दुनिया में मच गई खलबली। नेक्स्ट खबर, ईरान के रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, इजराइल पर नहीं है भरोसा, युद्ध विराम पर जताया अविश्वास। नए संघर्ष की आशंका में सैन्य रणनीति तैयार, किसी भी आक्रमण पर देंगे कड़ा जवाब। बातचीत का रास्ता खुला, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार। नेक्स्ट खबर, रूस में होगी भारत के 10 लाख कुशल कामगारों की एंट्री। स्वेर्दलोव्स्क समेत कई क्षेत्रों में काम करेंगे भारतीय श्रमिक। मॉस्को हमले के बाद बड़ी सख्ती के बीच रूस ने भारत से मांगे लाखों श्रमिक। उरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बड़ा खुलासा। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद हादसे से 4 सप्ताह पहले आई थी ब्रिटेन की चेतावनी। बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच और रिपेयर की दी थी सलाह। चेतावनी के बावजूद लापरवाही सामने आई। बड़ी अनदेखी का हुआ सनसनीखेज खुलासा। विमानन सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी वायुसेना की सेवानिवृत्त अधिकारी डेविड स्लेटर ने कबूला गुनाह। रूस यूक्रेन युद्ध की गोपनीय जानकारी विदेशी डेटिंग साइट पर की थी, साझा अदालत में किया स्वीकार। 2 अन्य मामलों में मिली राहत। 8 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। अमेरिका में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, महज 5 मिनट में मिली जमानत। सेना पर टिप्पणी के मामले में पेश हुए थे राहुल गांधी। सांसद प्रमोद तिवारी की पुलिस से जमकर नोकझोंक, अदालत परिसर में दिखा सियासी ड्रामा, माहौल गर्मा गया। नेक्स्ट खबर, सीरिया के स्वेदा में भड़की हिंसा के बाद सरकार ने किया युद्ध विराम का ऐलान। ड्रूज नेताओं ने सरकार पर लगाया नरसंहार का आरोप। इसराइल ने भी सीरियाई सेना के टैंक पर बोला हमला। पश्चिम एशिया में फिर मंडराया जंग का साया, माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में सेना और पुलिस का जबरदस्त सर्च ऑपरेशन। 5 जिलों में छापेमारी के दौरान 86 हथियार और 974 गोला बारूद बरामद। 1 हफ्ते में 10 उग्रवादी भी पकड़े गए। राज्य में शांति बहाली के लिए कड़ी कार्रवाई जारी, बड़ा खुलासा। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में समुद्री तूफान ने मचाया कहर। स्पीड बोट पलटी, 3 बच्चों समेत 11 लोग लापता। राहत और बचाव कार्य जारी। मेंटावाई द्वीपों के पास हुआ हादसा, 7 लोगों को बचाया गया। तेज लहरों और तूफान को बताया गया कारण, प्रशासन में अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, ओडिशा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में छात्रा की मौत पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी बोले बेटियां जल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप। पूरे प्रदेश में गूंज रहा मामला, जनाक्रोश तेज। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की 18 वर्षीय मिनेल्ले फारूकी ने रचा इतिहास। सबसे कम उम्र में बनी कमर्शियल पायलट। 13 एविएशन एग्जाम 1 साल में पास कर उड़ाया। विमान अब एयर एम्बुलेंस ऑपरेट कर रही हैं। मिनेल्ले, पितृसत्तात्मक सोच पर कसा तगड़ा तमाचा। नेक्स्ट खबर, उज्ज्वल निकम का बड़ा दावा, मुंबई धमाकों से पहले मिल सकता था
सुराग संजय दत्त ने जिस वैन से AK-47 उठाई थी, अगर पुलिस को बताते तो बच सकती थीं कई जाने। एक बार फिर उछला पुराना जख्म। नेक्स्ट, सीरिया में इजरायली हमले से मचा कहर, सैन्य टैंकों पर सीधे दागे मिसाइल। सरकारी बलों और ड्रूज मिलिशिया के संघर्ष में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल, पूरे इलाके में मातम पसरा। नेक्स्ट खबर, भारत को अमेरिका ने सौंपा दूसरा G404 इंजन। दिसंबर तक 12 इंजन भारत पहुंचेंगे। तेजस LCA मार्क के में लगेंगे ये इंजन। भारत की सैन्य ताकत को मिलेगी नई रफ्तार। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी में आई तेजी। नेक्स्ट खबर, शिवसेना में हड़कंप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया सख्त संदेश। विधायक ने कैंटीन कर्मचारी को मारा थप्पड़। शिंदे बोले पार्टी की छवि खराब की तो होगी कड़ी कार्रवाई। विधायक जो भी करेंगे जिम्मेदारी मेरी। महाराष्ट्र की सियासत में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, DRDO और एम्स बीबीनगर ने लॉन्च किया पहला स्वदेशी नकली पैर। कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस से दिव्यांगों को मिलेगी नई जिंदगी, कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी का समाधान। मेक इन इंडिया अभियान को बड़ी कामयाबी, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। नेक्स्ट खबर, स्पाइस जेट की फ्लाइट में बड़ा हंगामा। 2 पैसेंजर्स ने की कॉकपिट में घुसने की कोशिश। दिल्ली से मुंबई जा रहा विमान हुआ 7 घंटे लेट। यात्रियों में मची अफरा तफरी, दोनों को फ्लाइट से उतारा गया। विमानन सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का सरकार पर वार। विदेश मंत्री S जयशंकर की चीन यात्रा और सीमा तनाव पर संसद में मांगी चर्चा। मानसून सत्र में सुरक्षा और व्यापार प्रतिबंधों पर देना होगा स्पष्टीकरण। चीन के मुद्दे पर सियासी तापमान चढ़ा, विपक्ष ने कसी कमर। नेक्स्ट खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय की 5 घंटे तक पूछताछ। आर्म्स डीलर संजय भंडारी से वित्तीय संबंधों पर हुए सवाल जवाब। भंडारी पहले से भारत में भगोड़ा घोषित। दिल्ली में तेज हुई ईडी की जांच, बड़े खुलासे की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में धमकी से मचा हड़कंप। स्कूल और कॉलेजों को मिली धमकियों पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। बोले 4 इंजन की सरकार में भी राजधानी के बच्चे और अभिभावक असुरक्षित। शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर फिर खड़ा हुआ सवाल। नेक्स्ट खबर, राधिका मर्डर केस में जांच पर उठे सवाल। एक्सपर्ट्स बोले पुलिस आरोपी के बयान में ही उलझी रह गई। कोर्ट में अगर आरोपी मुकर गया तो क्या होगा। पूरे मामले में लव जिहाद एंगल भी जोड़ने पर मचा विवाद। देश भर में गरमाया मुद्दा। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांगी माफी। बोले संविधान बलिदानियों और जनता से क्षमा याचना करें। उमर अब्दुल्ला के साथ पुलिस व्यवहार को बताया लोकतंत्र का अपमान। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी के बाद सियासत में मचा भूचाल। नेक्स्ट खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। एक आरोपी ने फिल्म पर बैन लगाने के लिए याचिका दायर की, कहा ट्रायल पर पड़ सकता है असर। राजस्थान से दिल्ली तक फिर गरमाई बहस, हर तरफ चर्चाएं तेज। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शिवमोगा कार्यक्रम को बताया प्रोटोकॉल का उल्लंघन। राज्य सरकार की अनदेखी का लगाया आरोप। केंद्र और राज्य के बीच तनातनी खुलकर सामने आई। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे शुभांशु शुक्ला के स्वागत में लखनऊ में मचा जश्न। मां के आंसू छलके, पिता बोले अब बेटे को सामने से देखना चाहता हूं। मिशन एक्सियोम 4 में भारत का परचम लहराया, पूरे शहर में जश्न का माहौल छा गया। नेक्स्ट खबर, ओडिशा के बालासोर में छात्रा के आत्मदाह पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले यह आत्महत्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम द्वारा की गई संगठित हत्या है। बेटियां जल रही हैं और सरकार खामोश बैठी है। पूरे प्रदेश में गुस्सा और आक्रोश चरम पर। नेक्स्ट खबर, पंजाब विधानसभा में गाली गलौज से गरमाया माहौल। नशा तस्करी के आरोप पर कांग्रेस विधायक ने आम आदमी पार्टी विधायक को कहे अपशब्द। नेता विपक्ष ने मांगी माफी, सदन में हंगामा। जनता के मुद्दे छोड़कर एक दूसरे पर बरसे विधायक, सियासी रंगत तेज। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के नाम पर राजनीति को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। AIMIM के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा पार्टी संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कर रही है रक्षा। राजनीति में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान। बोली सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर कहा था 60 से 70 दिन काम है, मंत्री बनने की उम्मीद कर रही थी।
अब सांसद बनकर हो रही है बोरियत, सियासी हलकों में चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का टीएमसी पर गंभीर आरोप। बोले, टीएमसी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने में जुटी है। मेरे बयानों को बांग्ला विरोधी बताने की साजिश हो रही है। असम दशकों से लड़ रहा है घुसपैठ के खिलाफ, सियासी संग्राम तेज। नेक्स्ट खबर। चंडीगढ़ के नए डीजीपी बनाए गए सागर प्रीत हुड्डा। दिल्ली में तैनात सीनियर अधिकारी को बीच कार्यकाल में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सुरेंद्र यादव को हटाकर केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। चंडीगढ़ पुलिस में बड़े बदलाव के संकेत, सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित बयान। बोले, शुभांशु शुक्ला की जगह किसी दलित या ओबीसी को भेजा जा सकता था अंतरिक्ष में। पहले राकेश शर्मा के समय SC ST OBC पढ़े लिखे नहीं थे। बयान पर विपक्ष ने साधा जोरदार निशाना, विवाद बढ़ा। नेक्स्ट खबर। हरियाणा के रोहतक PGIMS में ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर जोर। गायक गजेंद्र फोगाट बने ब्रांड एम्बेसडर। अब तक 16 ट्रांसप्लांट सफल। लिवर डॉक्टर की तलाश जारी। राज्य में अंगदान के लिए जागरूकता अभियान तेज। स्वास्थ्य विभाग की नई पहल। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। अब सभी पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबल लगाना अनिवार्य। FSSAI को निर्देश। उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जानकारी देने के लिए लिया निर्णय। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने दी जानकारी। देश में हेल्थ रिफॉर्म। नेक्स्ट खबर। राधिका यादव मर्डर में आरोपी इनामुल हक ने तीसरी बार दी सफाई। कहा, रात को नींद नहीं आ रही, खाना भी छूट चुका है। खुद को लव जिहाद से जोड़ने पर जताई आपत्ति। पूरे मामले में नई कड़ियों की तलाश में जुटी पुलिस। नेक्स्ट खबर। गुरुग्राम में मतदाता सूची में गड़बड़ी का खुलासा। 1000 प्रवासी वोटरों की हुई पहचान। चेयरमैन ने पुनर्निरीक्षण का समर्थन किया। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले उठा बड़ा सवाल। राजनीतिक दलों में मची हलचल। नेक्स्ट खबर। बिहार के 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड का चौंकाने वाला खुलासा। मुस्लिम बहुल 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से भी ज्यादा आधार कार्ड जारी। पूरे प्रदेश में गिनती और जांच के आदेश। बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। नेक्स्ट खबर। नीट यूजी के 75 छात्रों का रिजल्ट हुआ जारी। हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिकाएं की थीं, खारिज। NTA ने स्टूडेंट्स को मेल के जरिए दी सूचना। मेडिकल एडमिशन को लेकर छात्रों में राहत और गुस्से का मिला जुला माहौल। नेक्स्ट खबर। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान। बोले, मुझे भी अब दिल्ली का कहना मानना पड़ेगा। हर पार्टी की हैं अपनी मजबूरियां। केजरीवाल जो चाहता है मजबूरी में पंजाब के मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। पूरे सिस्टम पर खुलकर उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर। किसान ने अनाज से बनाया शुभांशु शुक्ला का पोर्ट्रेट। 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद लौटे शुभांशु की तस्वीर को धान तिल बाजरा जैसे अनाज से सजाया। गांव में लगा शुभांशु की वापसी का मेला। किसान के हुनर ने जीता सबका दिल। नेक्स्ट खबर। उमर अब्दुल्ला ने कब्रिस्तान की दीवार फांद कर पढ़ा फातिहा। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लड़ने वालों का शहीदी दिवस मनाया। उपराज्यपाल ने रोक लगाई थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हिम्मत। घाटी में फिर से उभरती दिखी सियासी गर्मी। हर तरफ चर्चा। नेक्स्ट खबर। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार सीमा से सटे 66 गांवों का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया ऐलान। चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों के गांवों में सड़क, दूरसंचार, बिजली, आजीविका और कौशल विकास पर खास जोर। आखिरी छोर तक पहुंचेगा विकास का संदेश। नेक्स्ट खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सप्ताह में छिड़ सकता था परमाणु युद्ध। फिर सामने आए डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया के सामने खुद को शांति का मसीहा बताने में जुटे। भारत पाकिस्तान पर नई साजिश का खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मची खलबली। नेक्स्ट खबर। भारत में 5 वर्षों में 65 फ्लाइट्स के इंजन बंद होने का बड़ा खुलासा। RTI रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। हवा में और टेक ऑफ के दौरान इंजन शटडाउन के मामले। 17 महीने में 11 बार मेडे कॉल। विमानन सुरक्षा पर मंडराया खतरा। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।